मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग रीजनिंग स्टडी करने वाले हैं और रीजनिंग में दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पढ़े हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी, और दूसरा देखे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। और थर्ड चैप्टर आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यह चैप्टर है श्रृंखला। श्रृंखला दैट मीन्स सीरीज। श्रृंखला को देखिए, सीरीज को तीन भागों में बांटा गया है। एक है यहां से हर टॉपिक से एक एक टाइप का प्रश्न आएगा, तो जनरली इससे तीन क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है। तीन प्रश्न पूछने का संभावना इसमें होता है। क्लियर। श्रृंखला में फर्स्ट अगर आप देखेंगे पहला टाइप, तो फर्स्ट है अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक आप लोग लिखते जाएंगे अल्फाबेटिक। और प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्फाबेटिक क्या है। अब अल्फाबेटिक का मतलब क्या है आप लोग पढ़े हैं ना। अल्फाबेटिक मतलब ए से लेकर जेड तक की जो वैल्यू है, ए से लेकर जेड तक का जो मान है, इसको हम लोग अल्फाबेटिक वैल्यू में रखे हैं। जैसे ए बी, के का 11, एस का 19, टी का 20, एल का 12, एम 13, ओ 15। याद है आप लोगों को? अब तक तो याद हो चुका होगा। तो यह है अल्फाबेटिक। और सेकेंड टाइप है, दूसरा टाइप है, इसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेटिक के बाद एक है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल का मतलब होता है अंक गणित पर आधारित, यानी इसको मैथमेटिकल सीरीज भी कह सकते हैं, या मैथमेटिकल सीरीज भी कह सकते हैं इसको, जैसे ये अंक पर आधारित होगा। क्लियर। और एक और है आपका लेटर सीरीज। और ये तीनों टॉपिक जो है, तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों ही टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक प्रश्न, 1 क्वेश्चन ईच टॉपिक से पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है। एक एक प्रश्न पूछने की संभावना होती है। दैट्स क्लियर। तो इसमें आप क्या क्या देखें। फर्स्ट आप देखिए सीरीज का मतलब होता क्या है, पहले ही समझेंगे। आप सीरीज का मतलब समझिए। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। और श्रृंखला किसे कहते हैं? श्रृंखला का मतलब आप जानते हैं, पहले जैसे 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, तो 6 के बाद क्या आना चाहिए? तो आप बोलिए सर 8 आना चाहिए। तो बिल्कुल 8 के बाद पूछेंगे क्या आना चाहिए, तो बोलिए सर 10 आना चाहिए। 10 के बाद क्या होना चाहिए? 12। अब ऐसा नहीं है कि 10 के बाद अचानक से 50 आ जाएगा, और अगर आ भी गया तो उसी ऑर्डर में फिर आगे वाला भी आएगा। मींस रूल ब्रेक करके, नियम तोड़ करके यह आगे नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द रूल, नियम के अनुसार ही जाने वाला है। अल्फाबेटिक में क्या होगा? ABCD के आधार पर जाएगा। न्यूमेरिकल में क्या होगा? मैथमेटिकल में क्या होगा? अंक गणित के आधार पर जाएगा। और लेटर सीरीज में क्या जाएगा? वो भी ABCD पर जाएगा, लेकिन उसमें प्लेस वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप इन तीनों को पहले नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट नोट डाउन दिस ऑल 3। इस तीनों को पहले आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अल्फाबेटिक। आज का टॉपिक हमारा यही है, अल्फाबेटिक एनालॉजी, जिसमें देखेंगे ए से लेकर जेड तक की वैल्यू वाला, और उसमें कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। दैट्स क्लियर। पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। यहां से एक प्रश्न आना ही आना है। और कोडिंग डिकोडिंग अगर अच्छे से पढ़े हैं हम लोग, तो अल्फाबेटिक सीरीज में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत आराम से आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन एक बार चार्ट को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू को। के का 11,
एस का बोलिए मेरे साथ, एस का 19, यू 21, एम 13, यू 21, डब्ल्यू 23, एल 12, आई 9। क्लियर? बोलेंगे 27 के लिए बताइए, 27 के लिए बताइए, तो 27 के लिए क्या होगा? 26 के लिए जेड होता है, और जेड के बाद फिर से कहां जाएंगे? ए पर जाएंगे, यानी कि 27 किसके लिए हो जाएगा? ए के लिए। अब यहां से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं ए का 1 एंड जेड का 26। क्लियर? बोलिएगा जी सर क्लियर। यह तो पढ़ चुके हैं, याद भी कर लिए हैं, ए से जेड तक का वैल्यू याद भी हो चुका है। लेकिन अब यदि फिर से आगे बढ़ना चाहें, 27 पर आना चाहें, तब क्या होगा? 27 पर आना चाहेंगे तो ए होगा, फिर से रिपीट करेगा। यदि 28 पर आना होगा तब बी हो जाएगा। यानी कई बार ऐसा भी हो सकता है, कुछ प्रश्न में, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि 27 ए के लिए 27 आ जाए, ए के लिए 27 आ जाए, और बी के लिए 28 आ सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है। क्लियर? तो यह प्रश्न पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कैसा है। जैसा क्वेश्चन रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अनुसार हम लोगों को सेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अब प्रश्न कैसे रहेगा। यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है यहां पर ए ई आई ओ, और यहां ब्लैंक है, क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ए सी ई जी, यहां क्वेश्चन मार्क है, ब्लैंक। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फर्स्ट वाले में क्या है? फर्स्ट वाला जो है हमारा कॉन्सोनेंट और वॉवेल समझते हैं आप लोग। वॉवेल का मतलब होता है ए ई आई ओ यू, 5 ही वॉवेल है ना। तो कई बार प्रश्न रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको माइंड में सीधा सीधा याद रख लीजिएगा वॉवेल वाला, कि यदि वॉवेल होगा ए ई आई ओ यू होगा, देन सीधा एक सीरीज में चला गया। तो देखिए, तो यहाँ ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ओ है, तो यहाँ क्या होना चाहिए आपके अनुसार? यू हो जाएगा। क्लियर? ए ई आई ओ यू वॉवेल से ही पकड़ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए। और ऐसे अगर आप गैपिंग भी देखिएगा तो गैपिंग मिला के भी चेक कर लेते हैं। ए का 1, ई का 5, आई का 9, ओ का 15, यू का 21। अब सबका गैपिंग चेक कीजिए तो देखिए 1 से 5 के बीच 4 का गैपिंग है ना। 5 से 9 के बीच 4 का गैपिंग है। 9 से 15 के बीच 6 का गैपिंग है। 15 से 21 के बीच 6 का गैपिंग है। तो देखिए पहले 4 का गैपिंग आया, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 6 का। तो नेक्स्ट बार कितना आना चाहिए? 8 का गैपिंग आना चाहिए। तो 15 यू, अच्छा यहाँ तो आ ही गया, 6 का 6 का आ गया। अगर इसके बाद भी अगर आगे भरना रहता तो फिर 4 के बाद 6 के बाद 8 का गैपिंग आता, 8 का गैपिंग आता। क्लियर? तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा। अगर ए ई आई ओ यू मिलता है, ए ई आई ओ सीरीज में मिलता है, इसका मतलब सीधा है कि वह आपसे यही जानना चाह रहा है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल वाला। तो वॉवेल वाला 5 होता है, ए ई आई ओ यू। एक मिसिंग है, यू पर जाके वह नहीं है, यू पर एब्सेंट है, तो सीधा हम लोग आंसर यू पर सेट कर दिए। दैट्स क्लियर? अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए। जैसे यहां ए लिखा हुआ, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू क्या होगा जी? 3, ई का क्या होगा? 5, जी का क्या होगा? 7।
देखिए तो कैसे गैपिंग जा रहा है, 1 1 से हो गया 3, 3 से 5, 5 से 7, क्या अंतर हो रहा है, 2 बढ़ा है, +2 +2 +2। तो आगे क्या होगा, सीरीज का मतलब यही है कि जैसा पहले से होता आया है, जैसा पहले से होता आया है एज इट इज वैसा ही होगा। तो यहां पर क्या होगा, जी का 7 है, तो 7 and 2 कितना होता है, 9। तो 9 किसका वैल्यू होगा जी, आई का। इसका मतलब यहां आंसर क्या होगा हमारा, आई आंसर होगा। दैट्स आर आंसर, आई इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए एंड देयर आफ्टर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 2 अंक का भी हो सकता है। अभी तो हम लोग एक एक अल्फाबेटिक लेटर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे, प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें 2 अल्फाबेटिक लेटर आएगा। हो सकता है कि ऐसा आए जिसमें 3 3 का पेयर बने, 3 3 अल्फाबेटिक लेटर भी आ सकता है। लेकिन हाँ इतना तय है, 3 से ज्यादा अल्फाबेटिक लेटर का पेयर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो सिंगल रहेगा, या डबल रहेगा, या ट्रिपल रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, या 1 रहेगा। अब सब नहीं रहेगा, तीनों में से कोई एक ही रहेगा, एक ही प्रश्न पूछना है उसको, और आउट ऑफ द 3 इन तीनों में से कोई एक पूछ लिया जाएगा आपसे। दैट्स क्लियर। तो चलिए, सीरीज में हम लोग देख रहे थे कि 3 प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। हो सकता है कि यह सिंगल हो, अकेला हो सकता है कि डबल हो सकता है कि ट्रिपल हो। 1 वाला भी पूछ सकता है, 2 वाला भी पूछ सकता है, और 3 वाला भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं, यहां 3 वाला क्वेश्चन हमारे सामने है और देखिए कैसे बना पाइएगा। और हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग को एबीसीडी पढ़ना ही नहीं है, हम लोगों को डायरेक्ट देखना है अंक। इसे अंक के रूप में पढ़ेंगे और फास्ट बनेगा। जैसे यहां क्या है वैल्यू, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, के के लिए क्या होता है 11। के अब हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्या पढ़ेंगे 11। 11 से यहां एम का क्या होता है 13, यानी 11 से क्या हो गया 13, कितना बढ़ा, तो बोलिए सर 2 बढ़ा, 11 और 2 13। फिर 13 से इसका पहला, सबका पहला पहला पहला, फिर दूसरा दूसरा दूसरा, फिर तीसरा तीसरा तीसरा। एक रिदम से देखना है, अगर पहला देख रहे हैं तो सबका पहला देखिए, दूसरा देख रहे हैं तो सबका दूसरा देखिए, और तीसरा देख रहे हैं तो सबका तीसरा देखिए। तो 11 था, 11 से 13, 13 से 15, 15 से क्या होगा 17, 17 से आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ। तो 17 से अगर पूछा जा रहा है आगे क्या होगा, तो 17 से क्या होगा, आंसर करेंगे 19। 17 से क्या होगा, आंसर 19 आना चाहिए। तो बिल्कुल 19 आएगा। 19 किसका आता है, एस का। तो यहाँ आप एस भर दीजिए, हालांकि ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपको, चार ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, उन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसी 4 ऑप्शन में से आपको चुन लेना है। दैट्स क्लियर। ऑप्शन के अनुसार ही आपको आंसर करना है। क्लियर। तो एस यहां मिल गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहां सेकेंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, आई किसका वैल्यू होता है 9 का, आई किसका है 9 का। तो चलिए आगे बढ़िए, यहां से आई का 9, एल किसका होगा, एल का कितना होता है, एल का बोलिए सर 12 होता है। तो 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। डायरेक्ट देखिए अंक बढ़ रहे हैं, 18 और 3 कितना 21, 21 किसका यू का। तो एक ऑप्शन हो गया एस यू। अब आगे देखते हैं, फिर है एस 19, 19 से बढ़ा है 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से क्या आएगा 23, 23 यानी डब्ल्यू। तो जिस ऑर्डर में जैसे बढ़ाया था क्वेश्चन में, उसी के अनुसार हम लोग इसको बढ़ा दिए और हमारा ये कंप्लीट हो गया। समझ में आया। पहला में सबका पहला 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 देखना है, फिर दूसरा का, फिर दूसरा दूसरा दूसरा, फिर तीसरा तीसरा तीसरा। फिर से समझिए एक बार। देखिए यहां के है पहला, पहला वाला इसका पहला, इसका फर्स्ट, इसका पहला, फिर आगे भी पहला, फिर इसका दूसरा 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 दूसरा,
फिर तीसरा, 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 फिर तीसरा। तो जैसे जाएगा उसी ऑर्डर में हम लोग को जाना है। तो लेट अस सी दिस नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। आई होप कि आप लोग सॉल्व कर पाइएगा आराम से। क्या लिखा हुआ है? एक। अब ये नहीं पढ़ रहे, एक, इसको तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद क्या? नौ। यानी सब में क्या हो रहा है? दो दो बढ़ रहा है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू। देखिए, एक से तीन हुआ तो दो बढ़ गया, तीन से पांच है तो दो बढ़ गया, पांच से सात हो गया तो प्लस टू, सात से नौ हो गया तो प्लस टू। नौ किसका होता है जी? आई का। तो यहां आई भर लीजिए आप लोग, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो और भी आराम है। यहां पर आई कर लिए, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बनाइए एल। एल का क्या होता है? 12, 12 और दो 14, दो 16, दो 18, तो दो 20, 20 किसका वैल्यू होता है? टी का। तो आई के बाद क्या आ गया यहाँ? टी। फिर देखिए एस का 19, 19 और दो 21, 21, 21 और दो 21 और दो 23, 23 और दो 25, 25 और दो 27, 27 किसका? ए का। देखिए आना गया 27। आप सोचिएगा 27 में क्या ढूंढे? यहां पर 27 आ गया तो 27 के लिए क्या लिखे हम लोग? तो आपको तो पता है कि जेड तक 26 होगा, और जैसे ही जेड से आगे बढ़ेंगे, जैसे ही 1 आगे बढ़ेंगे तो एक वैल्यू बढ़ जाएगा, तो फिर से हम लोग बैक हो जाएंगे। यानी 27 के लिए हमारा फिर से क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहां कंप्लीट हो गया। दैट्स क्लियर। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं ना? तो बना लीजिए, इसको भी आप लोग कॉपी कर लीजिए। और उसके बाद अल्फाबेटिक सीरीज में अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देखिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। आप मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी दिस, देखते हैं हम लोग। और एक बार फिर से, वैल्यू तो आपको याद होना ही चाहिए। यदि वैल्यू याद नहीं है देन ये प्रॉब्लम करेगा। अगर याद नहीं है प्लेस वैल्यू तो फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपको याद होगा, देखिए यहां क्या है? ए। ए को क्या पढ़ना है आपको? 1, एक। आई, आई का वैल्यू क्या है? 9, फिलहाल हम लिख दे रहे हैं। और इसका पहला देखें, अब इसका पहला देखेंगे क्यू। क्यू का क्या क्या होगा? 17, 17। तो अगला बार जो लेटर आएगा वो पहला लेटर यहां आएगा। तो देखिए एक से कितना बढ़ा है? 9। एक से 9 हो गया तो आप क्या देख रहे हैं? कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। ठीक है, यहां 8 बढ़ गया। फिर 9 से क्या हो गया? 17। तो 9, 8, 17, फिर से 8 बढ़ गया। फिर से आपको क्या बढ़ना है? 8 ही बढ़ना है। तो 17 में 8 बढ़ा दीजिए, तो 17 और 8 कितना होता है? 17 और 3 20 और 5 25 होगा। जी सर होगा। तो 25 किसका होता है? वाई का होता है। ऑप्शन ढूंढिए। देखिए पहला ऑप्शन में ही पकड़ में आ गया, देख रहे हैं ना? आपको ऐसा ही मिलेगा क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑप्शन में हार्डली सैडली मैक्सिमम 2 ऑप्शन मिलाते मिलाते तक आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, आप कैपेबल हो जाओगे सॉल्व करने में। दैट्स क्लियर। ऐसे सेकेंड वाला भी मिला लेते हैं। 3, देखिए ई का क्या है वैल्यू? 5, 5, 5 से क्या हो गया? 13, 5 से हो गया 13, 5 से कितना हो गया? 13। अब आप देखिए कितना बढ़ गया? 8, 5, 13, 8 बढ़ा है। फिर 13 से क्या हो गया? यहाँ 21, कितना बढ़ गया? 8 बढ़ा है। फिर यहां से 8 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 8, 29, 29। अब जरा बताइए 29 किसका होता है? तो बोलिए सर ऐसे तो डायरेक्ट किसी का नहीं होगा। 26 जेड का होता है ना, ए का 27 और बी का 28 और सी का 29। यानी जैसे ही 26 से आगे बढ़ेगा, 26 से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो आपको क्या करना है? ए पर आ जाना है। तो 26 से कितना आगे बढ़ा है? 29 आने के लिए 26 से 29 आया, मतलब 3 आगे बढ़ा है। और 3 किसका वैल्यू होता है? सी का। 3 आगे बढ़ा है,
26 से 29 तक 29 तक आने के लिए 3 आगे बढ़ा है, और हम लोग जानते हैं 3 किसका होता है, सी का। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ, सी। तो देखिए आंसर तो पकड़ में आ गया था, फिर भी सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। वाई के बाद सी है। थर्ड वाला देखिए, आई, आई का वैल्यू कितना होता है, 9, आई का वैल्यू 9। क्यू, क्यू का वैल्यू कितना, 17। तो 9 से हो गया 17, यानी कि 9 और 8 17, इसमें भी 8 बढ़ा है। क्यू का होता है देखिए 17, 17 से यहां बढ़ गया वाई का 25, तो 17 से 25 हुआ है, तो 17 प्लस 8 बराबर 25, फिर यहाँ 8 बढ़ गया है, और 25 में 8 बढ़ा देंगे, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33। क्लियर। अब जरा देखिए 25 और 5 30 और 3 33। अब देखिए 33 किसका होता है, तो 27 से आपको 26 से देखना है ना, 26 के बाद 33 आना है, तो कितना का फासला जा रहा है, 26 4 30 और 3 33, 7 का फासला आ रहा है, यानी कि आपको 7 नंबर पर देखना है। तो 7 नंबर पर कौन होता है जी, जी, जी का वैल्यू क्या होता है, 7। तो फिर यहां हम लोग जी को सेलेक्ट कर लिए, और इस प्रकार से आंसर तो आपको मिल ही गया था, लेकिन एक एक करके हम लोग देख लिए, और यह आपका आंसर हो गया। इसमें हम लोग क्या देखे, इसमें हम लोग देखे कि जितना भी है सब में 8 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, +8 +8 +8, इस तरीके से इसमें बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा। तो अगला बार यहाँ पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा आएगा। सब में 8 8 बढ़ रहा था, सब में हम लोग 8 8 की वैल्यू बढ़ाते गए, और 8 8 8 बढ़ाकर जोड़ दिए, आंसर आ गया। ऑप्शन रहने से और भी आराम होता है, और ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। बिना ऑप्शन का, विदाउट ऑप्शन तो प्रश्न रहेगा ही नहीं। ऑप्शन आपके सामने रहेगा ही रहेगा, और ऑप्शन से आप बहुत इजी वे में, बहुत सरल तरीके से इसका उत्तर कर पाएंगे। दैट्स आवर आंसर। आराम से बना लीजिए इसको। देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है। क्लियर। फिर से आप ही लोग को सॉल्व करना है। देखिए 3 3 का पेयर बना हुआ है। अब लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आते हैं एकदम फॉर्मूले पर ना, अंक पर। 6 6 और 3 9। आप लोग बोलिए 6 और 3 9, बोले ना एबीसीडी नहीं पढ़ना है। एबीसीडी तब तक पढ़े जब तक याद नहीं था, अब दिमाग में आ गया, प्रैक्टिस में आ गए, जरूरत नहीं है। 6 और 3 9, सबका पहला पहला पहला, 9 3 12, 12 और 3 15, ओ आएगा। ओ देखिए भाई साहब, यहां भी एक ही है ना, ओ। आंसर पकड़ा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में ही पकड़ा गया सर, देख लिए ना क्या हो गया, ओ किसी में नहीं है, कट कर दिए। तो कई ऐसे प्रश्न में ऑप्शंस रहेंगे ना जो एक ही ऑप्शन में पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। 12 12 और 2 14, 2 16, 2 18, आर यहाँ आना चाहिए, आर है। 16 और 3 19, 19 और 3 19 और 3 19 और 3 22, 19 और 3 22, 22 और 3 22 और 3 25, 25 किसका, वाई का। ओ आर वाई है ना, बिल्कुल सही। तो इसमें कुछ करना नहीं है। इस सीरीज में क्या देख रहे हैं, इस श्रृंखला में क्या देख रहे हैं कि सब में +3 +3 +3 बढ़ा। तो आपको बताया कि जिस ऑर्डर में बढ़ेगा, जिस सीरीज में वह जाएगा, उसी सीरीज में, उसी ऑर्डर में बढ़ाते हुए हम लोगों को आंसर करना है। उसी सीरीज में हम लोग इसका आंसर दे पाने में कैपेबल हो जाएंगे। क्लियर है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे फिर से क्वेश्चन देखते हैं, और अब तो आप लोगों को भी तेज से चलना होगा, तेजी से चलना होगा, फास्ट चलना होगा। देखिए तो क्या है, 2 से क्या हो गया, 11, 2 से 11 हो गया, मतलब कितना, 9 बढ़ा। 11 से यहाँ 20 हो गया, इसका मतलब 9 बढ़ा। 11 से 20 हो गया, मतलब 9 बढ़ा, फिर 9 बढ़ना है, तो 20 और 9 29, 29 आ गया। 29 किसका होगा, जरा आप लोग बताइए। 29 26 तो पता है, तो 29 होने के लिए 26 और 29 के बीच कितना का गैपिंग है, घटाइए। 29 से 26 को घटा दीजिए, तो 3 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब 29 किसका होगा, सी का। तो सी आंसर में आना चाहिए स्टार्टिंग में।
देखिए इसमें भी एक फर्स्ट ऑप्शन में ही आ गया, देख रहे हैं ना। तो आंसर तो पता चल चुका है हमको कि आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला होगा। लेकिन फिर भी सारा मिला लेते हैं। ई के वैल्यू कितना, 5 5 5 और एन का कितना 14, तो 9 बढ़ा है प्लस 9, 14 से यहां हो रहा है 23, तो 14 से 23 कितना हो रहा है, 9 बढ़ गया। तो फिर यहाँ 23 से 9 बढ़ना है आपको, तो 23 से 9 बढ़ेंगे, तो 23 से 9 बढ़ना है आगे, तो कितना होगा, 23 और 7 30 और 2 32, 32 आ रहा है। अब आपको सोचना है 32 के लिए क्या लिखेंगे, 32 के लिए क्या लिखेंगे। तो आप जानते हैं 26 से इसमें 26 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 26 तक ही है। तो 26 और 4 30 और 2 32, 6 आया ना। 26 में 32 घटाएंगे तो 26, 26 और 4 30 और 2 32, यानी कि 4 2 6 हुआ। अब 6 किसके लिए होता है, एफ के लिए। तो देखिए यहाँ एफ आंसर आ गया। अब देखिए फिर से एच, 8 8 से 17, 9 बढ़ गया, 17 से हो गया 26, फिर से 9 बढ़ गया, तो 26 में फिर से 9 बढ़ जाइए आगे, तो 26 और 9 कितना होता है, 26 और 4 30, 4 30 और 5 35, 35 आ गया, देख रहे हैं ना। 26 और 9 कितना होगा, 35, तो 35 है, 35 है, इसका मतलब 26 माइनस कर दीजिए इसमें, तो 4 और 5 9, 9 किसका होता है जी, तो 9 होता है आई का वैल्यू 9 है, इसीलिए यहां आंसर क्या हो गया, 9। तो इस तरीके से यह हमारा सॉल्व हो गया, और धीरे धीरे आपके माइंड में भी आ जाएगा। यदि आप शुरू से अल्फाबेटिक लेटर को आप क्लास देखे हैं, पहला क्लास क्या देखना था आपको, पहला क्लास देखना था कोडिंग एंड डिकोडिंग, और इस कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना था, पूरी तरीके से अल्फाबेटिक लेटर के वैल्यू को याद रखना था। और अब तक तो याद हो ही गया होगा, 2 क्लास तक ही आपको, तीसरा क्लास तक ही याद हो गया होगा, और उसका फायदा आपको यहां मिल रहा है, सीरीज में मिल रहा है। इसका फायदा आपको आगे भी मिलेगा, अगला चैप्टर जो आएगा हमारा एनालॉजी, उसमें भी आपको बेनिफिट होगा, राइट। वहां से भी एक प्रश्न आएगा और इसी से सॉल्व होगा। अब लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, देखिए देखिए जरा, एक एक इसको पढ़े, क्या पढ़े, एक 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 से कितना है, 6, कितना बढ़ गया, 5 5 प्लस 5 हुआ है। फिर 6 के बाद, 6 के बाद देखिए यहाँ 12 हो गया, 6 के बाद 12 हो गया, 1 से लेकर ए का 1 और एफ का कितना 6, तो 5 बढ़ा, फिर एफ का 6 और एल का 12, कितना बढ़ा जरा देखिए, तो 6 और 6 12, इसमें 6 बढ़ गया। पहला बार में कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 1 से 6 हुआ था, 5 बढ़ा, फिर 6 से 12 हो गया, 6 बढ़ गया। तो पहला बार में 5 बढ़ा, दूसरा बार में 6 बढ़ा, तो तीसरा बार में कितना बढ़ना चाहिए, 1 बढ़ा देते हैं, 7 बढ़ना चाहिए, तो सीरीज में ही ना है, 5 है तो फिर 6 बढ़ा तो फिर 7 बढ़ेगा। तो एल का होता है 12 में 7 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 19। 19 किसका होता है, एस का होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका आंसर मिल गया, एस का 19। बाकी किसी ऑप्शन में है पहला लेटर, अगर एस है भी तो देखिए यहां लास्ट में है, फर्स्ट में नहीं है, तो आंसर तो हो गया। लेकिन फिर भी वेरीफाई करते हैं, बी का 2 से हो गया 7, 2 से 7 यानी 5 बढ़ा है प्लस 5, फिर 7 से हो गया 13, 7 से 13, 7 से बढ़कर कितना हो गया, 13, तो कितना बढ़ गया, 7 से 13 बढ़ा है, यानी 6 बढ़ गया, 6 बढ़ा, तो अगला बार 7 बढ़ेगा, तो यहाँ 13 में 7 जोड़ेंगे, तो 13 प्लस 7 बराबर 20, 20 किसका होता है, टी का। तो देखिए बिल्कुल टी यहाँ आया हुआ है, यानी कि पहले 5 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है। अब थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ सी है 3, 3 से हो गया 8, 5 बढ़ गया, 8 से हो गया यहाँ 14, 8 6 14, 5 बढ़ा 6 बढ़ा, तो फिर 7 बढ़ेगा, तो 14 और 7 कितना होता है जी, 14 और 7, 14 और 6 20 और 1 21, 21 किसका वैल्यू होता है जी, आपको याद है सर, यू का होता है, यू, बिल्कुल टिक लगा दिए। तो इस तरीके से यहां से एक प्रश्न आना ही आना है एग्जाम में, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यह चैप्टर हम लोग का आज कंप्लीट हो गया। यह चैप्टर कौन सा था, सीरीज में कौन सा था, अल्फाबेटिक सीरीज, दैट्स क्लियर।
तो अल्फाबेटिक सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बात करेंगे अच्छे तरीके से, और पीछे से जो पढ़ते आ रहे हैं उसको भी रिवाइज जरूर कीजिए। फिर हम लोग टेस्ट तो अरेंज करेंगे ही करेंगे, रिवाइज जरूर कीजिए। रिवाइज करने के लिए क्या क्या पढ़े हम लोग? पहला पढ़े हैं डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी पर आधारित प्रश्न। फिर क्या पढ़े? कोडिंग एंड डिकोडिंग, कूटबद्धीकरण। और तीसरा अभी क्या पढ़ रहे हैं? अल्फाबेटिक सीरीज, यानी अल्फाबेटिक एबीसीडी पर आधारित जो प्रश्न सीरीज का था। नेक्स्ट रीजनिंग के क्लास में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।